नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख पूर्णिमा के महायोग पर बैकुंठ जाने का कन्फर्म पासपोर्ट कैसे होगा, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति का योग कैसे बन रहा है, कैसे आप ये सब कुछ पा सकते हैं, पूरा विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, वैशाख मास की पूर्णिमा है 12 मई को। देखिए, पूरे वैशाख मास जिन्होंने लाभ नहीं लिया हो तो यह वैशाख मास का आखिरी दिन है। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है और इसी दिन कूर्म जयंती भी है, तो इस दिन को आप लोग सभी लोग खूब लाभ लेना। वैशाख मास की बड़ी अद्भुत महिमा है, लेकिन इन्हें कलयुग में इसकी महिमा लुप्त हो गई है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई बार बता चुका हूँ। तो छोटे छोटे मैं उपाय आपको बताऊँगा जिससे आपके जीवन में खूब अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन आप लोग यह मत सोचना कि इतनी सारी बातें हैं, शास्त्रों की हम कैसे कर पाएंगे और इतने सारे कार्य क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जीवन का ना सबसे उत्तम समय वही माना गया है जो भगवान के चिंतन में जाए। तो उपाय छोटे छोटे से हैं, लेकिन आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपका स्मरण होगा, भगवान का चिंतन होगा। आपका बाकी दिन भर मोबाइल में, टीवी में, लुगाईबाजी में, इसमें उल्टे सीधे कामों में लोग लग जाते हैं, तो ख्याल नहीं रहता कि वहाँ कितना समय बीत गया और कैसे कैसे समय हमारा पसार हो रहा है। तो छोटे छोटे उपाय को करते करते आपका मन, आपकी वृत्ति भगवत में हो जाए, भगवत चिंतन में हो जाए, बस यही उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है। वैशाख पूर्णिमा अत्यंत पवित्र और सबसे उत्तम दिन माना गया है। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज व्रत के नाम से भी संबोधित किया गया है। धर्मराज कौन है? धर्मराज यमराज का ही दूसरा रूप है। इस दिन खूब धर्म के कार्य करने चाहिए जिससे हमें नरकों की यातनाएं न झेलनी पड़े, जैसे कि हमारा जीवन धर्म में हो जाए। जब दान, ध्यान, सेवा, सत्कर्म जितना हो सके इस दिन आपको खूब करना है। शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र नाम वि देवम पूर्णायाम मधुसूदनम पैसा स्नाप्य वयति विष्णुलोकम कलमशम। इसका अर्थ समझिए कि जो वैशाख पूर्णिमा को विष्णु सहस्त्र नामों के द्वारा यानी भगवान के 1000 नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है वो बैकुंठ धाम को जाता है। इतना सुंदर सरल उपाय बता दिया है। इतने फास्ट लाइफ में बैकुंठ जाने का सीधा सरल पासपोर्ट भगवान ने दे दिया, बिना वीज़ा के, वो भी। तो कैसे करना है आपको? भगवान के 1000 नाम लेने हैं। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर भगवान के अलग अलग 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम से दिए गए हैं। वो मैं उन नामों को आप सुनते जाना और चम्मच से दूध चढ़ाते जाना, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ही लाभ मिलेगा। वीडियो चला लेना यूट्यूब पे ही, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। अब मान लीजिए आपके पास शालिग्राम शिला हो तो उनके ऊपर भी आप दूध अर्पित कर देना, अथवा लड्डू गोपाल हो तो उनके ऊपर भी दूध अर्पित कर देना। अब आप कहेंगे लोग कि हमारे पास ना लड्डू गोपाल है ना शालिग्राम है, हमारे पास शिवलिंग है। तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शिवलिंग पर भी आप, शालिग्राम पर भी आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, सिर्फ धुआंवती को छोड़ के। शिवलिंग और शालिग्राम, पॉइंट टू बी नोटेड। तो भले ही आपके घर में शिवलिंग हो छोटा सा, तो उसके ऊपर भी आप भगवान के 1000 नाम सुनते हुए दूध से स्नान कराते जाना। लेकिन आप ध्यान रखना कि दूध तांबे के पात्र में नहीं होना चाहिए, और जो आपका चम्मच होगा वह भी तांबे का नहीं होना चाहिए। पीतल का लोटा आप अपने घर में ज़रूर रख लिया कीजिए, क्योंकि यह आए दिन पूजा पाठ में काम आते रहता है। 1000 नामों का जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के नाम से है, आप वो सुनकर कर लेना। वैसे तो हर पूर्णिमा पर लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और कई जगहों पर अथवा तो कई घरों में सत्यनारायण कथा का आयोजन भी करते हैं। तो सत्यनारायण कथा के लिए लोगों ने कई बार कमेंट किया कि हमको ब्राह्मण देवता नहीं उपलब्ध हो पाते, तो इसकी मैंने सरल विधि से सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं मंत्रों सहित, इसकी सरल विधि भी मैं जल्दी बना के उसका लिंक भी वीडियो में डाल दूंगा। आप भी उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगली बार इंतजार करना, अगली बार तक सत्यनारायण भगवान की पूजा का वीडियो डल जाएगा। आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा तो ज़रूर करें। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा ना शाम को होती है सूर्य ढलने के बाद, या
आखिरी संध्या काल में। इस दिन आपको करना क्या है कि शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय आप दीपक जला लेना। अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक आप अपने अनाज भंडार के में भी जला लेना। मैंने यह उपाय पहले भी बताया है कि पूर्णिमा के दिन आप अपने अनाज भंडार में अथवा तो किचन अर्थात रसोई घर, अनाज के पास आप दीपक जलाते हैं घी का, तो इससे अन्नपूर्णिमा प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दरवाजे पर 2 दिया जलाना, तिल का हो अथवा तो घी का। अनाज भंडार में 1 दिया आप लोग जला लेना। फिर उसके बाद शाम के समय आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करना। पूजन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल, आप धूप दीप पुष्प आदि जलाकर पूजन कर लेना। लेकिन उसके अंदर ध्यान देना कि आपको इस दिन खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। चावल दूध शक्कर का खीर बना लेना और उसका आप माँ को भोग लगा देना। और आरती आपको करनी होती है हमेशा कपूर से। जब भी आप लक्ष्मी जी का पूजन करें तो देसी कपूर से आरती की जाती है, ध्यान रखना। अब कोई लोग बोलते हैं माता लक्ष्मी जी की आरती करने से माता भाग जाती है, तो ये वाहियात बातें, फिजूल बेकार की बातें जो ऐसा बोले उसका आप मुंह तोड़ देना, ठीक है। ऑन द स्पॉट ही आप उसको इतना जलील करना कि आगे से ऐसी बातें बोलने लायक न रहे। इन पर आप ध्यान नहीं देना। हमारी संस्कृति सदियों से माँ और भगवान की आरती करती आई है। बाकी इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना बेकार है, आप लोग खुद समझदार हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस दिन बिना भूले आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना। सभी के लिए है जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिनकी कुंडली में चंद्र देवता कमज़ोर होते हैं, तो उनको भी अर्घ देना कंपलसरी है। और जिनके कमज़ोर नहीं है वे भी अर्घ दे सकते हैं। तो आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पूर्णिमा का दिन आप लक्ष्मी की वृद्धि करने का खूब अधिक प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप पितरों को प्रसन्न करने का समस्त प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिनों का मैं दोनों दिनों का वीडियो हमेशा ही बनाता रहता हूँ, वो बात अलग है, आप लोग कभी ध्यान नहीं देते, अंग्रेज हो इसलिए। तो जो भी साधक हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देते हैं उनके यहाँ दिनों दिन लक्ष्मी जी की वृद्धि होती रहती है, रोग दोष दूर होते हैं, गारंटी की बात है। तो इस बार वैशाखी पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय रहेगा लगभग शाम 7 बजे के आसपास। आप अपने अपने राज्य का समय गूगल या अन्य वेबसाइटों पर सर्च कर लेना। अर्घ के बाद चंद्रमा की कपूर से आरती करनी चाहिए और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाना चाहिए। तो चंद्र देवता को अर्घ कैसे दिया जाता है, उसकी सरल विधि भी क्या है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी ज़रूर देख लेना। फिर मैं आपको याद दिलाऊं, दूध से हमको अर्घ देना होता है। चंद्र देवता को यदि दूध नहीं मिले तो आप जल से भी अर्घ देना। तो दूध का क्या, हम 1 लोटा ले नहीं, यदि आपने जल लिया है तो थोड़ा सा उसके अंदर दूध मिलाकर ले सकते हैं। यदि भगवान ने आपको ज़्यादा दिया है, सामर्थ्यवान है, तो 1 लोटा दूध भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रोड पे नहीं आ जाओगे तो 1 लोटा दूध भी ले लोगे तो अर्पित कर देना। ध्यान रखना कि छींटे पैर पर नहीं पड़े। आप नीचे कोई बर्तन रख लेना, बर्तन के अंदर वह जाए, छींटे आपके पैर पर ना पड़े, इस हिसाब से अपनी सिचुएशन बना लेना। फिर वह दूध किसी जीव जंतु के काम आ जाए ऐसे आप दे देना। यदि कोई जीव जंतु नहीं हो तो सुबह में आप उस दिए हुए अर्घ को किसी अच्छे सात्विक वृक्ष में डाल देना, जैसे कि तुलसा जी, पीपल, बड़ इत्यादि सात्विक पेड़ होते हैं। रात्रि को आप वृक्ष में जल नहीं डालना। अब जो हम लोगों ने माता लक्ष्मी का भोग लगाया हुआ है खीर का, फिर चंद्रमा को भी हम लोग खीर अर्पित करेंगे। तो इस खीर का हम लोग क्या करें, उस खीर का प्रसाद रूप में आप पूरे घर भर में वितरण करके खा लेना, अथवा तो दूसरों को भी बांट सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर गीता जी का पाठ सुन लेने मात्र से, पढ़ लेने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमको मिल जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आप गीता जी का पाठ आप इस दिन जरूर करना। 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना, अथवा तो मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सुन लेना। वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, सारी चीज़ मैंने डाल रखी है, फिर भी आप इतने आलकसी हो, क्लिक करके सुन नहीं सकते। ऐसी दुर्भाग्यशाली बात आप करते हो, अब मैं क्या मुँह में से ख़राब निकालूँ। लेकिन इस दिन वैशाख का आखिरी दिन है, तो आप पितरों को और यम देवता को ज़रूर जल देना। जल कैसे देना है मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 1 तांबे के लोटे में नॉर्मल जल लेना, गंगा जल मिलाना, काला तिल डालना, कुशा मिल जाए तो कुशा डाल देना, सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना, या हाँ वीडियो सुन लोगे। संकल्प करके कि हम अपने इस पाठ को अपने पितृ देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। संकल्प करते हुए आप जल दक्षिण दिशा की ओर अर्पित कर देना। ये पितृ तीर्थ माना गया है, अंगूठे और पहली उंगली के पास में ऐसे आप जल देना।
मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, साथ में 14 स्तोत्र का भी लिंक दे दूंगा। पूर्वजों को पितरों को संतुष्ट करने के सबसे उत्तम स्तोत्र माना गया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब उसे देख लेना कि कैसे जल दिया है। और वैशाख मास है तो बिना यम देवता के जल दिया, आप इस दिन जो भी पुण्य करते हैं वह आपको नहीं मिलता है। मैंने जितना भी बताया तो आप यम देवता को भी जल ज़रूर देना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है रेफरेंस देके श्लोक के आधार पर, कि इस दिन यम देवता को जल ज़रूर देना चाहिए, पूरे वैशाख मास में खासकर। भगवान नारायण ने यमराज को वरदान दिया है कि इस दिन अथवा तो पूरे वैशाख मास में जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, यदि यम देवता को जल नहीं देते हैं तो वह सब निष्फल माना जाता है। यमराज को उसका फल मिल जाता है। आपको मिलेगा ठेंगा ठुनठुन बाबा जी का। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। यदि आप स्नान करने जा रहे हैं, सुबह हो अथवा हो शाम को, तो इसके अंदर आपने तिल मिला लेना, काला तिल अथवा तो सफ़ेद तिल कोई भी चलेगा। फिर उससे स्नान करना हर हर गंगे कहते हुए। लेकिन ध्यान रहे, स्नान आप सूर्योदय के पहले कर लेना। जी हाँ, सूर्योदय के पहले पूर्णिमा के दिन, यह विशेष करके वैशाखी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से भगवान विष्णु समस्त देवता को पवित्र करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब स्नान के बाद आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के आगे आपको शक्कर और तिल अर्पित करना है। जैसे हम लोग रोज़ पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा शक्कर रख दिया भगवान के आगे, थोड़ा तिल रख दिया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, इसलिए यदि कोई एक समय भोजन करके पूर्ण व्रत करे तो सब प्रकार की सुख संपदाएं और श्रेय, यानी आपकी ख्याति बढ़ती जाएगी, श्रेय की प्राप्ति होती जाएगी। तो एक टाइम भोजन करके भी आप उपवास कर सकते हैं। भोजन कब करना होता है आपको, सूर्यास्त के बाद। अब देखिए, एक बात रह गई मेरी बतानी, सुबह सुबह आप जो भी अर्घ देंगे सूर्य भगवान को, तो उसके अंदर भी तिल मिला देना। मालपुआ का दान इस दिन बहुत ही अधिक महत्व रखता है, तो मालपुआ आप इस दिन बनाना, भले 1-2 ही बना लेना, कंगलो, और वह भी दान कर देना। अब ध्यान देने योग्य बात भी सुन लीजिए कि पूर्णिमा के दिन आपको बेल पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा का दिन जो मनुष्य तुलसी का भी पत्ता तोड़ता है वह मानो भगवान श्री हरि की मस्तक का छेदन करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है। आखथू जो ये लोग तोड़ेंगे तो ये थी पूर्णिमा की कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो बड़े बड़े पुण्यों को हमें प्रदान करेंगी। भले आप सब नहीं कर पाएँ, लेकिन जितना बन सके आप उतना करिए। मैंने पहले ही बताया है कि इससे भगवान का चिंतन बना रहता है और हमारे पुण्यों का बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। वही पुण्य हम अपने साथ ले जाएंगे। इस पुण्य में किसी का बंटवारा नहीं होता, यह आपकी संपत्ति बन जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया करके अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, दिमाग चाटना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस पर हमारा दिमाग चाट सकते हैं। भरपूर आपको सब प्रकार से ज्ञान दिया जाएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।